ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਰਾਵਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਤਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਉਧਰ ਪੂਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟ। ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੀਦੀ, ਤੂੰ इतना देर क्यों आया है? मैं भुखा मर रहा है। वो कहने लगा, जी मैं थानू की दसा, थोड़े राज विच एक थोड़े वर्गा बड़ा शक्तिशाली एक शेर होर है, उसने मैनू पकड़ लिया सीगा। मैं उसनू मसा बहाने ला के छुटिया है। मैनू पता है वो हुण तेरे राज विच बड़ा उपद्र मचाएगा। अगर तैथों उपाव हुंदा कर लै। वो शेर आपदे हकार विच मस्त सी। वो कहने लगा, वो कित्थे है, मैनू दिखाएगा? कहने लगा, मैं तेन दिखा दिना है। वो बहुत सारे बड़े एक खूह दे विच है। वो पानी खूह दा बिल्कुल शांत खड़ा सीगा। सहा जाके उन्होंने कहंदा, देखो जी इत्थे खड़ के देखो, तुहानू शेर अंदर दिसेगा। जैसा तुसी बोलोगे तुहाडे नाल वध बोलेगा। और शेर जद उत्ते खड़ के देखण लग्या, उसनू आपदी शक्ल दिसी। वो बड़ा घबराया, गुस्से च आया कि तू अंदर क्यों बड़ा है। जैसा वो बोलिया, खूह की आवाज़ ज्यादा होंगी है, उन्होंने दुगनी गरज आई। शेर ने गुस्से विच आके आपदे बाहूबल दे जोर नाल विच छाल मारी, सिसकियां लै लै के मर गया। हुण तुसीं सोच सकते हो कि जे जोर ना बस विच कोई छै हुंदी होवे, सहा शेर नूं किवें मार सकदा सीगा। प्यारे बच्चों, अभी जो बाबा जी ने कहानी बताई है, उस कहानी में है कि एक शेर और खरगोश की कहानी है, रैबिट और लायन की। बाबा जी ने बताया कि भाई गुरदास जी कहते हैं कि हम ताकत से या लोगों की मदद से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते जोर से और लोगों की मदद से। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की दया से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि खरगोश एक बहुत छोटा जानवर है और शेर बहुत ताकतवर होता है। शेर जंगल में जानवरों को खा जाया करता था। एक दिन जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास आकर बोले कि तुम्हारी भूख मिटाने के लिए हम में से रोजाना एक जानवर आपके पास टर्न बाय टर्न आ जाएगा, आप उनको खा लिया करो, लेकिन इस तरह सबको मार के मत फेंको। जानवरों ने अपनी टर्न बांध ली, बारी बांध ली और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन छोटे खरगोश की बारी आई और उसे जाने में थोड़ी देर हो गई, या कह सकते हैं कि उसने जानबूझ के जाने में देरी की और ताकि शेर को गुस्सा आए। तो जब गया तो शेर बहुत ही, उसको भूख लगी हुई थी, बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि छोटे से खरगोश, तूने आने में देरी कैसे कर दी? तेरे को पता नहीं है कि मेरे को बहुत भूख लगी है? तो कहता, जी मैं क्या बताऊं आपको, आपके राज्य में एक और शेर आ गया है और वो बहुत ताकतवर है। उसने मुझे पकड़ लिया था, मैं बड़ी मुश्किल से बहाने बना के उससे छूट के आया हूं। मुझे पता है कि जब वो शेर आपके राज्य में बहुत हलचल मचाएगा तो आपको भी बहुत परेशानी होगी, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। वह शेर अपने अहंकार में मस्त था, उसको था कि मेरे से तो कोई ताकतवर है ही नहीं। उसको बहुत गुस्सा आया। शेर ने खरगोश के कहा कि चलो मुझे दिखाओ दूसरा शेर कहाँ है। खरगोश ने कहा, आओ मैं आपको दिखाता हूं। वह एक बड़े कुएं के पास ले गया। उस वक्त कुएं का पानी बहुत शांत था, उसमें अपनी परछाई दिख सकती थी, अपनी तस्वीर दिख सकती थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर पानी के तालाब पे या किसी जगह जाते तो हमें पानी में अपनी परछाई फोटो दिखाई देती है। उसी तरीके से वो पानी शांत था। तो खरगोश ने बहुत चालाकी से शेर को बोला, वो देखिए नीचे कुएं में, और आप जितना जोर से चिल्लाओगे उतना ही वो जोर से चिल्लाएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आपसे भी ताकतवर है।
शेर ने जैसे ही कुएं के ऊपर होके अपनी शक्ल देखी और नीचे पानी में उसकी परछाई दिखी, रिफ्लेक्शन दिखी, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उस गुस्से में वो बहुत जोर से चिल्लाया। आपने देखा होगा अक्सर कि कुएं में जाके अगर हम पास में आवाज करते तो हमें बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। उसी तरीके से वैसा ही हुआ। तो शेर ने सुना कि नीचे सच में शेर है और वो मेरी तरह आवाज कर रहा है, तो उसने गुस्से में आके कुएं में छलांग लगा दी और वो डूब के मर गया। तो बाबा जी ने इस कहानी में ये बताया कि मुश्किल वक्त में परेशान नहीं होते, उस वक्त भी अपने दिमाग को शांत रखें। हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है, कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है। मुश्किल वक्त में सत्संगी की गुरु जरूर मदद करता है। हम बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी और हम बड़ों के लिए भी है कि जिंदगी में बहुत बार बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हम परेशानियों में अपना आपा खो जाते हैं या अपना भरोसा तक खो जाते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमारी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों के लिए अपने गुरु के भरोसे को ही बलिदान दे देते हैं, हम त्याग देते हैं, हम छोड़ देते हैं कि आपने बाबा जी ऐसा नहीं किया, मुझे आप पे भरोसा नहीं रहा। और मैंने अक्सर सुना है बाबा जी के वक्त में भी लोग मिलते थे और उसके बाद में भी मैंने बहुत प्रेमियों से ये सुना है कि उनका कोई काम नहीं, उनके मनपसंद कोई चीज नहीं हुई तो एक सेकंड में बोल जाते हैं कि मेरा बाबा जी ने ये काम नहीं किया, मेरा तो गुरु से भरोसा ही उठ गया। तो बाबा जी ने इस कहानी में ये बताने की कोशिश की है कि बुरे वक्त में, मुश्किल में कभी भी परेशान नहीं होते, आपा नहीं खोते, विश्वास नहीं डगमगाते। अगर छोटा रैबिट भी ऐसा ही करता, खरगोश भी ऐसा ही करता, जैसे बाकी जानवर शेर के पास जा रहे थे, वो उनको खाए जा रहा था, तो रैबिट भी बच नहीं सकता था क्योंकि शेर के मुकाबले रैबिट बहुत छोटा जानवर है। लेकिन उसने अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से अपनी और पूरे जंगल के जानवरों की जान बचाई। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, बाबा जी ने कहा कि छोटे बच्चे अक्सर पढ़ाई के दौरान और खास करके जब एग्जाम आते हैं तो परेशान हो जाते हैं और वो जो आता है वो भी भूल जाते हैं, जो उनको याद में होता है सच में वो भी भूल जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, भूलते नहीं है। उस वक्त मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ कही है कि आप 2 मिनट के लिए जब भी घर से निकलते हैं अपने बाबा जी को याद करके निकले। स्कूल में जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही पहले बाबा जी के आगे प्रेयर करते हैं और फिर उस क्वेश्चन पेपर को बड़े प्यार से बाबा जी को याद करते हुए पढ़ते हैं। और अगर शांत मन से उस खरगोश की तरह होशियारी से अगर हम एग्जाम देंगे तो हम पास हो जाएंगे और हमारे साथ बाबा जी की दया भी तो है ना। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा पेशेंस रखते हैं और कभी भी कोई परेशानी हो। मैंने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे भी बड़ों को कई बार दिलासा देते हैं और वो ये बोलते हैं कि अब बाबा जी पे भरोसा रखो ना, बाबा जी को याद करो ना। बहुत ऐसे किस्से हैं। जैसा कि अक्सर छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे पिछले दिनों हमें भी थोड़ी तकलीफ रही है, कई चीज़ों में सबको ही रही है, हर घर में ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे भी थी। तो सार्थक मुझे अक्सर कहा करता था कि नानू आप परेशान मत हो, मैं बाबा जी से प्रेयर करता हूँ कि बाबा जी मेरे नानू को जल्दी ठीक करें। बहुत बड़ी बात है बच्चों में ये चीज़ होना, ये पेशेंस होना, ये भरोसा होना। कई बार सच में बच्चों को देख के बड़ों को भी सीख मिलती है। और मैं पहले भी ये सोचता था, लेकिन मेरे को भी बहुत खुशी हुई फर्स्ट टाइम मैंने जब उसके मुंह से बात सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत खुशी हुई कि छोटे बच्चे भी देखो अपने गुरु पे भरोसा करते हैं और बड़ों को दिलासा देते हैं, परेशान मत हो, हम हैं ना, बाबा जी है ना हमारे साथ, हम बाबा जी के आगे प्रेयर करेंगे। और बाबा जी जैसे वो रोजाना बोलने की कोशिश करता है कि बाबा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सच में बाबा जी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हमने देह रूप में भी बाबा जी को देखा है और वो वक्त हमेशा याद रहते हैं। जैसे आज भी शब्द था, वो भावुक वाला शब्द था, वैसे ही सच में बाबा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहते हैं ना करते थे, मैं कहता हूँ करते हैं। अगर वो प्यार नहीं होता तो आज शायद हम इस रूप में उनकी याद में नहीं बैठ पाते। और ये बड़ी दया की बात है, उनकी खुशी की बात है, वो अपने बच्चों को
अपने परिवार के सदस्यों को किस तरीके से, किस एक माध्यम से अपने पूरे परिवार को इकट्ठे बना के रखा है। और ये तरीके से वो पता नहीं कितने रूप में, किस तरीके से मैं मैसेज देखता हूँ जब प्रेमियों से बात होती है, उनकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। आज कोई ऐसे बात हो रही थी तो किसी प्रेमी ने कहा कि आपकी सेहत अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कि प्रेमियों के फ़ोन आते होंगे, आप परेशान हो जाते हो। मैं कहा मुझे बहुत खुशी है कि बहुत टाइम से, और ये हमेशा मेरे साथ ऐसा रहे कि मुझे किसी भी सत्संगी की परेशानी का फ़ोन नहीं आया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने महान गुरु का कि जिन्होंने ये दया की है। वो प्यार और बाबा जी की वो खुशी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो सच में बाबा जी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। सार्थक आपको रोजाना याद दिलाने की कोशिश करता है। और कुछ कई प्रेमियों के चेहरे मायूस होते हैं जब वो बोलते हैं ना कि बाबा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। सबके चेहरे पे जो खुशी होती है, सच में वो प्यार दिखता है।